AR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला की हिदायत पर आज ज़िला कलेक्टर नांदेड़ को एक मेमोरेंडम देकर ईद-उल अज़हा की नमाज ईदगाह पर पढ़े जाने का मुतालबा किया गया और मज़ीद मुतालबा किया गया कि क़ुरबानी के लिए जानवर बाज़ार जाकर ख़रीदने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक क़ुरबान किए जाने वाले जानवर में किसी किस्म का कोई ऐब मौजूद ना हो। इस मौके पर मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर महानगर सदर मोहम्मद साबिर चौश, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कलीम रमज़ानी, मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख रबानी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के मारिफत हमारे सूबे के वज़ीर आला उदय ठाकरे जी को एक यहाँ से मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में हम लोगों ने सीएम साहब से ये अनुरोध किया है, ये गुजारिश की है कि जो वहाँ से जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, उनके होम मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो कुर्बानी है वो काल्पनिक कीजिए, अलामती कीजिए, और दूसरी बात कि आप लोग घरों में ईद को मनाइए। इस तरह का एक ऑर्डिनेंस वहाँ से आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांग है कि सबसे पहले तो इस्लाम में कंसेप्ट ही नहीं है कि अलामती कोई कुर्बानी हो। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि हर जिले में छोटे छोटे मंडियां बनाकर वहाँ पर जानवरों की खरीद फरोख्त करवानी चाहिए। जिस तरह मेरे साथी ने कहा है कि ऑनलाइन हम लोग अगर जानवर खरीदते हैं तो अगर वो ऐबदार हुए तो उसमें ऑनलाइन में हमको मालूम नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि हम हमारे जिलों में छोटी छोटी जगहों पर मार्केट लगाकर वहाँ पर जानवर फरोख्त करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिमांड ये है कि हमने जब से कोरोना चालू है, जब से कोरोना की वबा हिंदुस्तान में चालू है, तब से लेकर आज तक हम लोगों ने हुकूमत का साथ दिया और कोरोना को हराने में मुसलमानों ने भी शाना बशाना तमाम का साथ दिया। मगर अब हमारी डिमांड ये है कि ईद उल अज़हा में जबकि पूरा मार्केट खुल चुका है, हमारी डिमांड ये है कि ईद उल अज़हा की नमाजें हम लोगों को ईदगाह पर पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अगर इसमें हुकूमत की जानिब से अगर नमाजें पढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और ईदगाहों पर नमाज पढ़ाने का एहतमाम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जो बात ईदगाह के ऊपर नमाज पढ़ने के और काल्पनिक जो ईद के बारे में ऑर्डिनेंस पास हुआ, हम उसका विरोध करते हैं और वो लफ्ज़ उसमें से निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो भी त्यौहार होते वो काल्पनिक नहीं होते। हमको जुबा करना हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में, हमारे आलिम मुफ्ती हर तरीके के उसके ऊपर जो बात बताए हैं हमें कि इस तरीके का कभी आज तक की ये बात हमारे इस्लाम में ये चीज़ हुई नहीं। तो उस तरीके से जितने भी महाआघाड़ी के मुस्लिम एमएलए है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। कम से कम एमआईएम के हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब थे, प्रशासन ने उनको तो भी बुलाकर कि भाई आगे आपकी ईद का क्या है, हमको मसौदा तैयार करना है, उसके बारे में अगर से उनसे भी डिस्कस करते थे तो सरकार सही तौर पे ऑर्डिनेंस जो लगता वो तरीके से सबको पास करके। और हमारा ये भी कहना है ईदगाह के ऊपर हमको ईद की नमाज पढ़ने की परवानगी दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरी तरीके से पालन करेंगे और हमारे जितने मस्जिद है और जितने भी धार्मिक स्थल है वो तमाम चीज़ खोलना चाहिए। जिस तरीके से आज हर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद समझ सका है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना क्यों जरूरी है, उसको अपनी जान से फिक्र है और सामने वाले की भी जान की वो फिक्र रखता है। जिस तरीके से हमको ऐसा लग रहा है प्रशासन हमें एक तरफा देखा जा रहा है, कोई भी त्यौहार अभी हमारा इतना बड़ा जो त्यौहार गया है रमजान का, जिसमें हमने प्रशासन की 4 महीने से पूरी मदद करते हुए आए, हर तरीके का हमने लोगों को पूरी मदद, पूरी सुविधा जो हो सकता हमने पूरा करे। जबकि प्रशासन ने जो हमको बताया था हमने हमारी पूरी ईद घरों में रहकर अदा की है। आज ऐसी बात है कि जानवर खरीदना इसलिए जरूरी रहता कि जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन खरीदी कर लो बोल रहे हैं, वो भी है कि नहीं, जिसका ने ऑनलाइन का वो है ऐप, वो इस वजह से कि वो जानवर में डैमेज नहीं होना चाहिए, वो जानवर भी अच्छा मुकम्मल जानवर चाहिए जिसके ऊपर कुर्बानी हो जाती है हमारे पास। सरकार ने कुर्बानी की इजाजत दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए करोगे तो फिर क्या मुद्दे हैं आप
हमने सरकार के जो बात है, जो काल्पनिक है, वो बात हमारे ऑर्डिनेंस से खत्म करना चाहिए और हमको ईदगाह के ऊपर नमाज पढ़ने की परवानगी देना चाहिए सरकार ने, और पूरे मस्जिद और पूरे धार्मिक स्थल चालू करो बोल के, क्योंकि बकरीद के अंदर हमारे पास 3 दिन तक तस्बीह उल्लाह कहा जाता है नमाज। सरकार इजाजत नहीं दी तो मस्जिद की तरफ से क्या एक्शन? हमारे जिम्मेदारों ने आगे इसके ऊपर हम तमाम पार्टी के जितने भी मुस्लिम है जो महाआघाड़ी के साथ है, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सब एक जगह आकर सरकार से ये डिमांड करना चाहिए। हमारी एक ईद तो हमने आपके साथ में गुजारी है, दूसरी ईद हम प्रशासन के साथ गुजारेंगे, और प्रशासन का जो लॉकडाउन का उन्होंने हमको जो पालन बताया है, हम उसको देखते हुए और उसका यकीन पूरा गंभीरता से लेते हुए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमारी ईद मनाने की हमारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो भी हुक्म होगा हमारे ऊपर के जो कायद करेंगे, हम उसके ऊपर से बड़ा आंदोलन इसके ऊपर तय होगा हमारा। आज एमआईएम नांदेड़ की टीम ने कलेक्टर के मार्फत सीएमओ उद्धव ठाकरे जी को एक लेटर भेजा है, जिसके अंदर हमारी ये डिमांड है कि ईदगाह और मस्जिदें इबादत के लिए खोल दी जाए। इसके लिए हमने तमाम नांदेड़ के उलमा से एक मुलाकात की है और उनसे हमने ऐसा सभी से डिस्कस करके हमने बोले कि भाई ये ईदगाह और इबादत खाने जो है तो खोलने के लिए हम जो है तो एक लेटर दे रहे हैं, और आप लोग हमारा साथ दीजिए। अगर वहाँ से जो भी जवाब आता है हम उसके बाद एक मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेकर उसके अंदर ये तय करेंगे कि आगे हम क्या कदम उठाना है। मुफ्ती इकराम से इनफरादी तौर पे मुलाकात करने के बाद उनमें इस तरीके की बात हुई कि अगर प्रशासन अपने को अगर इजाज़त देता है या हमको बुलाकर बात करता है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, और हम जो है तो जिस तरीके का जो हुकूमत चाह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और सैनिटाइज़र करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।